हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो गाइस, बात कर लेते हैं मंडे को बाजार कैसा रहेगा, सोमवार को बाजार शॉक या रॉक, डिटेल में डिस्कस करेंगे। नए हो चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है जो बाजार में अच्छा खासा रोलर कोस्टर ला सकती है अमेरिका से, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टाइम देना पूरा और डिटेल में समझना एनालिसिस को, शायद आप एक बड़े ट्रैप में जाने से बच जाओ। शुरुआत करते हैं ओवरऑल हीट मैप से। निफ्टी 50 के मैक्सिमम स्टॉक जो थे या तो स्लाइटली रेड में रहे या ऑरेंज में क्लोज किया। आप देखोगे तो यहां पे डार्क रेड में 28 जो है वो आपको डार्क रेड में दिख रहे हैं, जिनमें से जो कुछ स्टॉक हैं जो ज़्यादा टूटे हैं, बाकी 1% से नीचे ही फॉल हुए थे। सो क्या बाजार में वीकनेस है, फियर है, क्या रीज़न है? अभी आपको ना बहुत सारे न्यूज़ चैनल दिख जाएंगे जहां पे आपको, या बहुत सारे टेलीग्राम पे चैनल दिख जाएंगे या यूट्यूब पे दिख जाएंगे जहां पे आपको कहा जा रहा है कि बाजार में फॉल का रीज़न क्या है, क्यों बाजार गिर गया, क्या हुआ। सो गाइस, ये सब चीज़ें आपको, शायद आप अगर फॉलो करते हो तो आपको ये वाला मूव गैप अप के बाद में मंडे टू थर्सडे का बाई ऑन डिप का मोड, और कल 1:15 यानी कि थर्सडे को 1:15 पे ये अपडेट किया था। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्राइडे को वीडियो, सैटरडे मॉर्निंग में आपके पास में आ जाएगा। अपडेट किया था 1:15 पे टेलीग्राम पे कि बाई ऑन डिप अब खत्म होता है, बाजार में वीकनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका लॉजिक था बाई ऑन डिप का, ये नहीं है कि तुक्के में बाई ऑन डिप। एक कॉन्सेप्ट था गाइस जो हमारा फर्स्ट चैनल था उस पर भी आपके साथ शेयर किया था कि जब भी मार्केट गैप अप होता है ट्रेंड रिवर्सल में, तो अगले 4 दिनों तक एटलीस्ट मार्केट बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे काम करता है। ये स्ट्रेटजी का पार्ट है, ये कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मार्केट ने क्या करा, 4 दिन मंडे टू थर्सडे बाई ऑन डिप की मार्केट रही, उसके बाद में फॉल का सिनेरियो। और मैंने जो फ्राइडे के लिए एनालिसिस थे उसमें भी शेयर किया था कि मार्केट में वीकनेस के चांसेस हैं, वो रीजन भी शेयर किया था। क्या रीजन था? बाजार एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था जब यहां से राइड किया, ठीक है, इस जोन से मार्केट ने एक ट्रेंड को फॉलो किया और कल स्लाइटली इस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया क्लोज होने से पहले। जब ट्रेंड को ब्रेक किया तो जितना मार्केट ने ये गेन किया था यहां से लेके इस जोन तक, मार्केट उतना रिलीज कर सकता है। क्या मार्केट ने रिलीज किया? फुल ऑन रिलीज किया गाइस। ये कल के एनालिसिस का पार्ट था, आपको शॉक लगेगा देख के, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। 24,920 टू 950 ये मार्केट में सपोर्ट जोन था। अगर मार्केट आती है लोअर साइड में 24,830 के आसपास, हमारे पास सपोर्ट है कि इसके नीचे हम नहीं सो सकते हैं, क्योंकि हमारा जितना गेन किया हुआ है उसको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बाजार इस रेंज में आ सकता है। बाजार यहां पे क्लोज हो गया आके, ये आपको देखने को मिल जाएगा जो थर्सडे को लाइव सेशन किया था 8 बजे उस वीडियो में। तो आप डिटेल में समझना, ऐसा ना हो कि मार्केट क्लोज होने के बाद में मैं वैसे ही बोल रहा हूं हवा में ही। तो आपको देखना चाहिए, तब जाके विश्वास करो, शायद तब आपको वैल्यू ऐड करेगा। अब इसके पीछे के लॉजिक, रीजन, सब चीजें आपको मास्टर गाइड सीरीज में सिखा भी रखा है। क्या रीजन है, क्यों करेक्शन होती है, क्या रीजन बनता है, मार्केट अगर अपसाइड के लिए गई तो फॉल का सिनेरियो क्यों बन रहा था, मार्केट ने क्या रूल ब्रेक किया, सब चीजें वहां पे मिल जाएंगी आपको। अच्छा, मार्केट ने अब क्लोज किया है 24,869 के आसपास। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि मार्केट अब इस गैप को फिल करने के लिए आएगी। मैं इस चीज की तो श्योरिटी दे सकता हूं कि बहुत सारे चैनल आपको ऐसे दिख जाएंगे यूट्यूब पे अब कि शायद मार्केट अब इस गैप को फिल करने के लिए आ सकती है। तो मैं इस थ्योरी पे काम कर रहा हूं कि ये गैप को फिल करने आ सकती है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि मार्केट में गैप है, ये फिल करना जरूरी है। अगर बाजार इस गैप को फिल करने के लिए आया तो गैप पे नहीं रुकेगा, फिर फॉल और एग्रेसिव हो सकता है। डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हालांकि मेरे को इसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है कि अच्छा ठीक है गैप को फिल करना जरूरी है या मैंडेटरी है, इसके बाद बाजार घूम ही जाता है, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर वाइज आपको समझ आएगा कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए आगे, रेजिस्टेंस कहां पे बनेगी और सपोर्ट कहां पे बन सकती है। उससे पहले हम एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं जो न्यूज़ आई है अभी अमेरिका से। जो ट्रंप के एडवाइजर हैं व्हाइट हाउस से, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो महाराजा टैरिफ के अगेंस्ट एक क्रिमिनल
धोबी घर का काम कर रहा है, धोबी घाट बोल लो, का काम कर रहा है। कैसे? इंडिया रसिया से आपने देखा होगा ऑयल खरीदने के लिए और एग्रेसिव हुआ है, जितना पहले बाई कर रहा था उससे ज़्यादा ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं। तो अमेरिका को मिर्ची लग रही है, उन्होंने कहा है कि अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो ये एक युद्ध करने वाली कंट्री के फेवर में काम कर रहे हैं, तो ये भी खून खराबा करने वाली कंट्री का साथ दे रहे हैं, तो ये भी क्रिमिनल उतने ही हैं। ये डिटेल में आप न्यूज़ पढ़ना, मैं आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि अब इस पे बाजार में तो चलो वीकनेस आ रही है, बट इससे सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी है किसको? अमेरिका को, क्योंकि उसके पास में बिजनेस के लिए रास्ते खुल गए हैं रशिया के साथ। जैसे आपने कल देखा भी होगा कि रशिया ने कहा कि हमारे बाजार ओपन हैं, आप यहाँ बिजनेस कर सकते हो। चाइना से इसकी नज़दीकियाँ, तो टैरिफ के लिए इनका जो स्टेटमेंट आया है कि हम टैरिफ को जो हमने डिसाइड किया है इंडिया के लिए वो 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। तो 27 अगस्त को अगर लागू होना है, जो आपने देखा होगा FIS सेल भी कर रहे हैं, उसका एक लॉजिक बना, एक पैनिक बना हुआ है, उससे पहले हो सकता है सोल्यूशन आ जाए, क्योंकि ट्रंप कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। बट अगर टैरिफ लगना है, बाजार ने एक जो अपने आप को कूल डाउन किया है, लोअर साइड के लिए आया है, तो क्या बाजार में और पैनिक मूव आ सकता है? डेट क्या है? कल है सैटरडे को, जब आप वीडियो देख रहे हो 23rd, 24th को संडे, 25th को मार्केट ओपन होगी, 27 को टैरिफ का टेंशन। सो बाजार में 2 दिन है अभी। अगर बाजार को फॉल करना भी होगा तो शायद एक शॉर्ट कवरिंग टूवर्ड्स अपसाइड के लिए मोमेंटम का कोशिश करे, ये मेरे को लगता है। और अगर सोल्यूशन मिल गया तो अपसाइड के लिए एग्रेसिव हो सकती है। बट हम लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे, तो लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा, निफ्टी के चार्ट पे ही मार्केट ने क्लोज किया है 24,869 पे। अब अगर बाजार में मेरे को अपसाइड के लिए बड़ा मूव चाहिए कि पोजिशनल मूव 26,000 के आसपास या 25,800 के आसपास बाजार को अगर बाई चांस जाना है, तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना गाइस, इसको पल्ले बांध लेना, लाइफ टाइम काम आएगा शायद, और एज अ लर्निंग लेना, बैक टेस्ट करना चार्ट पे। अगर बाजार फ्लैट ओपन होता है, अप साइड के लिए सिर्फ ट्रैप मूव आने की पॉसिबिलिटी है। 25,025 रेजिस्टेंस का काम करेगा अप साइड में 25,025। बट अगर बाजार में बड़ा गैप डाउन हो जाता है, लेट्स सपोज दैट 24,600 के आसपास नीचे आके यहीं पे आके क्लोज करता है, और सॉरी गैप डाउन हो जाता है, या मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद में लोअर साइड के लिए एग्रेसिव मूव बनाए और क्लोज कर दे इसी जोन के आसपास कहीं पे 24,750 760 के आसपास, फिर वो बाजार का सस्टेनेबल मूव होगा टूवर्ड्स अपसाइड। बट अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद में अपसाइड का मूव आया तो वो एक और अलार्मिंग सिग्नल होगा मार्केट के एग्रेसिव फॉल के लिए। 25,025 अब मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये दिमाग में आपने रखना है। आज भी बाजार ओपन कहाँ पे होता है? 25,073 के आसपास आके, मैं इसकी जो कैंडल की बॉडी है उसके आसपास को काउंट कर रहा हूँ, पर कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई आके? 25,025 के नीचे। क्या हमने टेलीग्राम पे आज 25,025 को स्ट्रॉन्ग लेवल माना था? नहीं माना था। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से ट्रैप मूव तो अपसाइड के लिए पहले दे चुकी है। अब अगर मार्केट को रिवर्स भी होना होता तो एटलीस्ट लोअर साइड में जो स्कोप बना हुआ था, जितना अपने आप को अपसाइड को स्ट्रेच करा था, उसके आसपास बाजार के आने की कोशिश करता। इसलिए 24,950 टू 960 और 24,920 सपोर्ट था लोअर साइड में। अब बाजार अगर इसके नीचे क्लोज कर रहा है तो मेरे को गैप फिल होने से मतलब नहीं है। अगर बाजार इस रेंज में ओपन होता है, अपसाइड के लिए स्ट्रेच करता है, कोई फायदा नहीं है उस मूव को और ये सोचने का कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्रेसिव हो जाएगा। फिर आपके लिए 24,598 सपोर्ट का काम करेगा। तो मेरे लिए लेवल्स के हिसाब से अगर देखा जाए 24,920 24,920 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 24,980 एक रेजिस्टेंस है, ब्रेक करता है 25,025। बट अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट में लोअर साइड में 24,550 580 के आसपास सपोर्ट है, और अगर गैप को फिल करने के लिए आता है, अप साइड का बाउंस बैक देता है 730 के आसपास से, तो मेरे लिए फिर ये गैप फिल करके रिवर्सल वाला मूव आप छोड़ देना, फिर मार्केट और फर्दर फॉल कर सकती है, राइट। अब अगर FIS के डाटा को देखेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम एनालिसिस क्या कर रहे हैं। बाजार
अभी गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे 24,972 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एफआईएस की जो पोजीशन है क्या है, एफआईएस ने कैश में सेल करा है, जो कर रहा है कंटिन्यू। हमारे लिए जरूरी क्या है, फ्यूचर में क्या पोजीशन है, इनकी फ्यूचर में भी शॉर्ट है 657 करोड़ का, और डेरिवेटिव्स में ऑप्शन बाइंग करके गए हैं और कुछ क्वांटिटी ऑप्शन सेलिंग की है। फ्यूचर में क्या करके गए हैं, फ्यूचर में शॉर्ट करके गए हैं। बट डेरिवेटिव्स की और फ्यूचर की पोजीशन हमारे लिए बहुत जरूरी है मार्केट की डायरेक्शन के लिए। तो फ्यूचर में शॉर्ट है, इसका मतलब क्या है कि अपसाइड का कोई भी पुल बैक एक नेगेटिव ट्रेंड को न्योता होगा, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर अपसाइड के लिए जाती है। और डेरिवेटिव्स के हिसाब से अगर इनका पोजीशन देखेंगे हम यहां पे, तो आपके लिए और क्लैरिटी मिलेगी। एफआईएस का क्या पोजीशन है, एफआईएस का प्योर बायस्ड बेरिश पोजीशन है, बाइंग भी करी है नेगेटिव ट्रेड के लिए, और अगर ऑप्शन सेलिंग भी करी है वो भी बेरिश ट्रेड के लिए। प्रो की पोजीशन स्लाइटली बुलिश है, अपसाइड के लिए बाई किया है और बेरिश के लिए बड़ी क्वांटिटी बाई करके गए हैं, यानी कि ये वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपसाइड के लिए जाएगी, फॉल का सिनेरियो बनेगा और लोअर साइड से बाउंस बैक के चांसेस हैं, राइट। इनकी पोजीशन इंडिकेट कर रही है। और क्लाइंट की पोजीशन क्या है, ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, 800 को ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक कर सकता है। 760 के आसपास सपोर्ट है, उस रेंज को ब्रेक कर सकता है ऑप्शन सेलर को रगड़ने के लिए, इनको ट्रैप करने के लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई इनकी फेवर में आ जाएगी। सो बाजार कोशिश करता है कि इनकी फेवर में रिएक्शन ना दे, या तो अपसाइड में गैप अप भी होगी, हल्का फुल्का गैप अप होगी, इनकी फेवर में जाएगी। अगर बड़ा गैप डाउन हो गई तो 800 के नीचे ब्रेक डाउन करेगी अगर, तो इनकी फेवर में ट्रेड होगा, आइदर ये ट्रैप हो सकते हैं। बट ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन ऑन वीकेंड बहुत सेफ मानता हूं और इस पोजीशन में कोई गलत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सेलर के हिसाब से है तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं मान सकते हम इसको, और इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है। अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस अगेन बोल रहा हूं 24,980 और 25,025 ये है। और बाकी बैंक निफ्टी के हिसाब से बात करें, 55,555 को मार्केट ने ब्रेक करा, लोअर साइड में क्लोज करा है 55,149, ब्रेक करता है लोअर साइड में 55,055 सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है 54,750 या 80 तक आता है, वहां से बाउंस बैक देता है, तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा, उस एरिया से भी रिवर्सल के चांसेस हैं। मार्केट गैप डाउन होती है और 54,750 780 के आसपास आके बाउंस बैक देती है, फिर मैं यहां से एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि बाउंस बैक एटलीस्ट आ जाए अपसाइड में 55,555 अगर ब्रेक करता है तो 56,000 तक। रीजन क्या है इसका, रीजन के लिए आप अगर वॉच लिस्ट में आएंगे तो आपको समझ आएगा कि नए ऑर्डर्स कहां पे हैं। नए ऑर्डर्स बैंक निफ्टी के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे 56,000 पे। एग्रेसिव ऑर्डर्स पेंडिंग है, बाजार आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लोअर साइड में 54,980 के आसपास अगर बाजार आता है या 750 आ गया बाई चांस जस्ट फॉर ट्रैप, एक रिवर्सल के कोशिश जरूर कर सकता है बाजार, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस टूवर्ड्स अपसाइड में है 56,056 के आसपास। सेम अगर आप निफ्टी में भी देखेंगे, निफ्टी में स्टॉप लॉसेस कहां पे है, 25,000 पे। लोअर साइड में बाजार को कुछ मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, जितने स्टॉप लॉसेस थे बाजार ने हंट कर लिए। लोअर साइड में गैप डाउन होना और 600 के आसपास या 630 या 580 के आसपास आना बाजार का, वो एक आपको मौका दे सकता है अपसाइड के रिवर्सल का। बेशक मंडे को ज़्यादा बड़ा मूव ना आए अपसाइड के लिए, बट ये एक मौका हो सकता है टूवर्ड्स रिवर्सल का। अगर क्लोज करता है लोअर लेवल पे ही, लेट सपोज दैट 630 या 680 के आसपास क्लोज करने के बाद में, और मार्केट एंड ऑफ द डे इसी एरिया के आसपास क्लोज भी कर देता है, तो वो एक रिवर्सल के लिए हम सोच सकते हैं कि बाजार एग्रेसिव रिवर्सल दिखाए निफ्टी के हिसाब से भी, मंथली क्लोजिंग के हिसाब से। बट बाजार अगर फ्लैट ओपन हुआ, अपसाइड के लिए सीधा मूव दे दिया, तो वो एक रिस्की मूव होगा, कीप इन माइंड। ये एनालिसिस के हिसाब से और मास्टर गाइड सीरीज के हिसाब से बता रहा हूं, तो आप उसी एंगल से देखना। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय बाय, टेक केयर।